प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 131वें मन की बात एपिसोड में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, T20 वर्ल्ड कप और ऑर्गन डोनेशन पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि दिल्ली में आयोजित एआई समिट में कई देशों के नेताओं और टेक एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया और भारत ने एआई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल की। पीएम ने भारतीय मूल के खिलाड़ियों की सराहना की जो विभिन्न देशों में खेल रहे हैं। उन्होंने ऑर्गन डोनेशन की जरूरत पर भी जोर दिया, खासकर केरल के 10 महीने की बच्ची आलीन के अंगदान की प्रेरणादायक कहानी साझा की। इसके अलावा पीएम ने राजाजी उत्सव, डिजिटल अरेस्ट और केरल के किसानों की सफलता की भी चर्चा की है। हम लोग हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का 131वां एपिसोड सुने हैं और ऐसे अवसर में हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग के साथ हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी उपस्थित हैं, हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी उपस्थित हैं, हमारे संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी उपस्थित हैं, हमारे विधायक प्रबोध मीन जी हैं, प्रदेश के महामंत्री अखिलेश सोनी जी उपस्थित हैं, श्रीनिवास राव मद्दी उपस्थित हैं और हमारे सभी संगठन के लोग उपस्थित हैं। और प्रधानमंत्री जी की मन की बात को सुनने के लिए पूरा देश बेसब्री से हर महीना अंतिम रविवार का इंतजार करता है और हर महीने के अंतिम रविवार को माननीय प्रधानमंत्री जी देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के साथ मन के माध्यम से रूबरू होते हैं और बहुत ये लाभप्रद होता है, बहुत जानकारी इसमें मिलती है। पूरे देश के अंदर में अनेकों प्रतिभाएं छुपी हुई हैं जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात के माध्यम से पूरे देश के लोगों के सामने में रखते हैं और निश्चित रूप से उससे पूरे देश के लोगों को प्रेरणा भी मिलती है। उनके अनुसार चीजों पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात में उनका उल्लेख मिला, मुझे लगता है कि इससे पूरे देश की जनता के अंदर उन सब चीज़ों के ऊपर, वो कृषि हो, जैसे किस तरीके से किसान पानी के ऊपर अपना कृषि का काम कर रहे हैं अलग तरीके से, या बैंकिंग फ्रॉड हो या बच्चों की एग्जाम की तैयारी हो, सारे चीज़ों पर पूरे देश को एक मार्गदर्शन मिला। लेकिन जिसने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से देश कैसे बदल सकता है, चाहे वो अमूल हो या बाकी हो, खेती में हो, ये भारत की प्रतिभा को दुनिया ने देखा। सारे हेड्स ऑफ स्टेट आए थे, मैं भी उस कार्यक्रम में था, मैं भी अवाक रह गया। इतनी बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान और दुनिया के सारे टेक्नोलॉजिकल जायंट, क्या ओपन चैट जीटीटी, क्या बाकी, क्या गूगल, और एक तरफ भारत का मान बढ़ रहा है और इन फटीचर कांग्रेसियों को देखिए कपड़ा खोल के नाच रहे हैं वहां पर। राहुल गांधी जी, आपने अपने पार्टी को क्या बना दिया है, हर जगह हारते हैं। अब भारत को विदेशियों के सामने बदनाम करने में भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे आप। जनता आपको बहुत जवाब देगी। राहुल गांधी जी, आप कब मैच्योर बनेंगे? अच्छा लगता है आपको कि आपके युवा मोर्चा के लोग नंग धड़ंग होकर के विदेशी मेहमानों के सामने एक तरफ वो भारत की क्षमता का सम्मान कर रहे हैं और आप नंगे डांस कर रहे हैं। आपके लोग हम बहुत भर्त्सना करते हैं। राहुल गांधी, शर्म करिए। अखिलेश यादव भी है सर, राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं सर। प्रेरणा का रूप होता है और जिस प्रकार से आज मन की बात का जो 131वां एपिसोड चल रहा था, उसके माध्यम से जो बतलाया कि खेल जोड़ता है और जो खेलता है वही खिलता है। और हम सबों का ये सौभाग्य है कि आज देश के हमारे खिलाड़ी दुनिया में भी जाकर के इस देश का नाम ऊंचा करने का काम कर रहे हैं। आपने सुना कि कनाडा जैसे देश में अधिकांशतः खिलाड़ी हमारे हैं, मतलब जर्सी उनकी है परंतु खिलाड़ी हमारे हैं। उसी प्रकार एआई समिट जो 2 दिन पहले भारत मंडपम में होने का काम किया है, ये वैश्विक स्तर पर इस प्रकार का सम्मेलन हुआ है
आप सभी जानते हैं कि एआई के माध्यम से हम तुरंत कहीं के विषय में पूरी दुनिया की बातें जानने का काम करते हैं, लेकिन वो ऐसे जगहों में दुनिया के सामने भी कांग्रेस ने अपना देश विरोधी चरित्र उजागर करने का काम किया, दुनिया को बतलाने का काम किया। पहले तो ये लोग, इनके नेता विदेशों में जाकर के देश की निंदा करते थे, देश की बुराइयां करते थे, लेकिन देश के अंदर भारत मंडपों में जब पूरी दुनिया के लोग, पूरे विश्व के लोग यहाँ जुड़े हुए थे, बैठे हुए थे, तो वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर के नेता ने जिस प्रकार से नंग धंग करके जो कार्यक्रम करने का काम किया है, पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को शर्मसार करने का काम किया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से बतला दिया है कि राष्ट्र विरोधी लोग हैं, राष्ट्र की चिंता कभी नहीं करते हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते हैं। जी, प्रधानमंत्री हर उनके मन की बात के प्रोग्राम के दरमियान कुछ ना कुछ पूरे देश में जो कुछ इनोवेटिव हुआ है, कुछ स्पेशल, कुछ हमारी संस्कृति परंपरा के बारे में कुछ उनका मार्गदर्शन ही होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो कुछ त्योहार होते हैं उस समय हम ये बिल्कुल ना भूले कि वोकल फॉर लोकल हमें उस राह पे चलना है कि हमारी संस्कृति परंपरा हमें तो समृद्ध करनी है, लेकिन इसके माध्यम से हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना है। तो वोकल फॉर लोकल को हमें बिल्कुल पुरस्कृत करना चाहिए। उसके माध्यम से हमें हमारा त्योहार हो, हमारी संस्कृति परंपरा जतन करना हो तो उसके माध्यम से करना पड़ेगा। और यही उन्होंने बार बार कहा है कि आज भी उन्होंने यही कहा है कि ये सब करते हुए आज उन्होंने कोऑपरेटिव सेक्टर पर बात करी है, उन्होंने अलग अलग जो कृषि क्षेत्र के बारे में बात करी है। मुझे लगता है कि और एक बात है कि जो एक इस देश की एक बड़ी नेता थी जयललिता जी, उनकी जयंती का अवसर है, उस पर भी उन्होंने उनके कर्तृत्व के बारे में एक उनकी